आज का जो दूसरा वीडियो है उसमें हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसका नाम है हमारा व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। ओके, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक, वहीं से हम इसकी चालू करते हैं और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यूज़, यानी कि हम वस्तुओं को भिन्न दृश्यों में देखना, यानी कि हम वस्तुओं को किस किस तरीके से देख सकते हैं उसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सॉरी, तकनीकी ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में मल्टी व्यू प्रक्षेपण चित्रण की एक तकनीकी है जिसमें किसी वस्तु को उससे अधिकतम 6 दृश्यों से देखा जा सकता है, जिसे प्राथमिक दृश्य कहते हैं। यानी कि हम किसी भी दृश्य को 6 तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूज इन ड्राइंग, यानी ड्राइंग में उपयोगी दृश्यों का प्रकार। तो इस प्रकार से हमें दे रखा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है टाइप्स ऑफ यूज इन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में उपयोगी दृश्यों के प्रकार। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, हमें सबसे पहले मिलता है हमें पिक्टोरियल, जिसे हम कहते हैं चित्र में, यानी हमें कितने प्रकार से इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको परिप्रेक्ष्य दिख सकता है, उसके बाद आइसोमेट्रिक, उसके बाद हमें दिखता है ऑब्लिक, उसके बाद हम इसको मल्टी व्यू ऑफ ग्लास टास्क, यानी कि हमें इसको ग्लास में किस प्रकार से देख सकते हैं उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर यहाँ पर कांच बना रखा है। यहाँ पर कांच का पूरा ये बॉक्स बना गया है, जिसके अंदर यहाँ पर बीच में हमें दे रखा है एक कोई सा भी एक हमें टुकड़ा दे रखा है किसी भी चीज़ का, जिसे चारों तरफ से गिलास से ढक रखा है। अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम यहाँ को एक फ्रंट व्यू से देख सकते हैं, एक हम लेफ्ट साइड व्यू से देख सकते हैं, एक हम इसको ऊपर से यानी टॉप व्यू से देख सकते हैं, एक इसको पीछे के साइड रियर व्यू से देख सकते हैं, कि यहाँ राइट साइड व्यू से देख सकते हैं, और एक हम इसे बैकवर्ड यानी नीचे से देख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम इसे 6 प्रकार से देख सकते हैं, जिसको यहाँ पर डाल रखा है। यहाँ पर फ्रंट व्यू, यहाँ पर बॉटम व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू और रियर व्यू, यानी इतने प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब वही इसी के बारे में लिखा हुआ है कुछ, कि यदि ग्लास बॉक्स में किसी वस्तु को रखा जाए तो बहुदृश्य प्रक्षेपण तल प्राप्त होते हैं। यह तल बॉक्स के 6 सतहों, कितने सतहों पर, 6 सतहों पर इसका प्रयोग होता है और ये इतने बार प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ SWSE एंड आइसोमेट्रिक व्यू। यानी कि इसमें SW का मतलब हमारा इससे है कि SW मतलब होता है हमारा साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और वेस्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा उसी प्रकार से हमारा आता है SE, जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। उसी प्रकार से हमारा आता है NE, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब इसी के बारे में हम इसके में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसमें लिखा हुआ है सममित प्रक्षेपण तकनीकी, टेक्निकल और अभियंत्रण ड्राइंग में 2 आयामों में 3 आयामी वस्तुओं को दृष्टिगत प्रतिनिधित्व करता है। और यह आइसोमेट्रिक शब्द ग्रीक शब्द से भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान माप। और सममित दृश्य में XYZ से दूसरे को 120 अंश के कोण पर इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको 120 अंश के कोण पर प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद इसको XYZ नाम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, फिर बनाया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं। अब उसी के बाद आता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू इन इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि सममित दृश्यों को निम्न विकल्प में शामिल होना है, यानी कि इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा हमने एक चित्र बना रखा है टॉप व्यू का, यानी यहाँ से हमें टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले बात करते हैं हम SW आइसोमेट्रिक की, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम सममिति। तो उसमें हम लोग देखेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि दक्षिण पश्चिम से देखने पर ड्राइंग किस प्रकार से दिखाई देती है, यानी कि अगर हम किसी भी ड्राइंग को दक्षिण पश्चिम से देख रहे हैं तो वो किस प्रकार की दिखाई देगी, जो कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई दे ही रहा होगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम दिया है SE आइसोमेट्रिक, जिसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि दक्षिण पूर्व से देखने पर हमें ड्राइंग किस प्रकार से दिखाई देता है। अब वैसे ही हमारा अगला टॉपिक आता है, उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से दिखाई देता है। तो वैसे ही इसमें भी है, इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व से हम देखेंगे तो हमें ड्राइंग कैसा दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं इसको किस प्रकार से हम कैड सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं।
तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है व्यू टैब, व्यू पैनल और व्यू मैनेज। यानी कि हम सबसे पहले जाते हैं व्यू टैब पर, यानी कि लिखा है ना कैड में विभिन्न दृश्यों को देखने के लिए सबसे पहले व्यू टैब का प्रयोग करते हैं। और व्यू टैब के बाद हम इसमें देखेंगे व्यू पैनल व्यू पैनल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे व्यू मैनेज पर, जिससे कि हम और भी अलग अलग दृश्य देख सकते हैं और उसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगले टॉपिक है, उसका नाम है व्यू पोर्ट, जिसे हम कहते हैं दृश्य द्वार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पेपर मारने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको तैयारी आप अच्छे से कर लें। और देखते हैं हम इसको। अब लिखा है दृश्य द्वार ऐसे क्षेत्र है जो मॉडल के विभिन्न दृश्य प्रदर्शित करते हैं। बड़े या जटिल आरेखन में विभिन्न दृश्य प्रदर्शित करने से एक दृश्य में जूम या फिर पैन करने के लिए आवश्यक समय कम हो जाता है। यानी कि किसी भी कोई भी एक हमारा चित्र दे रखा है जिसको हमें जूम करना है फिर जूम आउट करना है, तो इसी प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। दृश्य द्वार के द्वारा हम इसमें बना सकते हैं और इसमें जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। लिखा है कैड में व्यू पोर्ट शब्द ड्राइंग के दृश्य क्षेत्र के आकार को संदर्भित करता है और कैड में निम्न कमांड का प्रयोग करके हम दृश्य द्वार जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर हमें और भी अलग अलग तरीके का दृश्य द्वार जोड़ना है तो हम सबसे पहले जाएंगे ड्रॉ पर, उसके बाद हम वहाँ से व्यू पोर्ट पर जाएंगे और ऐड व्यू पोर्ट पर जाकर हम और भी अलग अलग तरीके के व्यू पोर्ट जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा लेआउट। यानी कि लेआउट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब लेआउट में देखेंगे, लेआउट ड्राइंग बनाने की द्वि-आयामी कार्य वातावरण है, यानी इसे 2 आयामी से कर सकते हैं। और ये लेआउट के क्षेत्र को पेपर स्पेस कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको पेपर स्पेस कहते हैं। ओके, उसके बाद इसमें दिया गया है कि जिसमें ड्राइंग के लिए टाइटल ब्लॉक, टेबल, नोट्स और विमाएँ जोड़ सकते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं हम, इसमें टाइटल ब्लॉक जोड़ सकते हैं, उसके बाद टेबल जोड़ सकते हैं, उसके बाद नोट्स जोड़ सकते हैं और इसमें विमाएँ जोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक लेआउट अपने स्वयं के पेज सेटअप को संग्रहित करता है, जो प्रदर्शित करने के लिए स्वरूप और प्रारूप को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडल स्पेस लेआउट इन स्पेस लेआउट एंड पेपर स्पेस लेआउट, सॉरी। अब मॉडल स्पेस लेआउट और स्पेस लेआउट में हम सबसे पहले देखते हैं इसका चित्र के बारे में। इसमें किस प्रकार के चित्र रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर 2 चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसमें एक में तो आपको यहाँ पर सिंपल दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसमें यहाँ पर ये 2 हैं और बाकी यहाँ पर 4 प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दिखा है कैड में 2 अलग अलग कार्य वातावरण होते हैं जिन्हें मॉडल स्पेस कहा जाता है। यानी कि जो हमें यहाँ से दिख रहे हैं यहाँ पर 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी कि एक मॉडल टैब हो गया और एक मॉडल स्पेस हो गया। और उसके बाद यह डिफ़ॉल्ट रूप में हम एक असीमित 3D ड्राइंग क्षेत्र में कार्य करना शुरुआत करते हैं, जिससे कि मॉडल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब प्रिंटिंग के लिए पेपर स्पेस पर स्विच दिया जाता है, जिसे अलग अलग लेआउट में ब्लॉक को सेट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा। अब चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है अरेंजिंग द ड्राइंग शोविंग द डिफरेंट व्यू टू गेट हार्ड कॉपी। यानी कि ड्राइंग के अलग अलग दृश्यों को एक एक कर हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त करना है या फिर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब दिया हुआ है, जब हम ड्राइंग को बनाते हैं तो उसके अलग अलग दृश्य प्राप्त होते हैं। यानी हम ड्राइंग को बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग दृश्य प्राप्त हो रहे हैं। 6 प्रकार का भी आपने पढ़ा था, जो कि ड्राइंग के बारे में विस्तार से डिटेल देते हैं। और अलग अलग दृश्यों की मॉडल लेआउट पर ड्राइंग बनाई जाती है। आप अपनी ड्राइंग को सीधे मॉडल लेआउट से भी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, या जहां पर भी ड्राइंग बनाई गई है, या फिर आप कैड की विंडो या फिर नीचे लेआउट पर टैब पर प्रिंटिंग के लिए कस्टम लेआउट भी बनाकर हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी प्रकार के कस्टम आप बना सकते हैं, कस्टम बना सकते हैं आप, जिसमें अलग अलग तरीके का आप अपने मर्जी से जोड़ सकते हैं कस्टम करके। ठीक है, अब उसी का बाद दिया हुआ है, लेकिन यदि आप माप और टाइटल ब्लॉक को भी जोड़कर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अलग अलग दृश्य को एक ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक सहित हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सबसे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात आती है, वो आते हैं हमारी प्लॉटिंग द ड्राइंग। यानी कि ड्राइंग किस प्रकार तैयार करते हैं। अब विभिन्न प्लॉटर्स या प्रिंटर्स का उपयोग करके हार्ड ड्राइंग शीट को कितने पिक्सल पर बनाया जाता है, हमें ये बनाया जाता है 2400 इंटू 1200 DPI पर प्रिंट करते हैं। DPI इसको साथ लगाया जाता है। उसके बाद जब ड्राइंग मॉडल स्पेस लेआउट में बन जाती है तो उसे प्रिंट करने के लिए पेपर स्पेस लेआउट में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी कि पेपर स्पेस लेआउट में हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं और ये इस प्रकार से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट होता है, जिससे आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया पूरा वीडियो, तो आपका लेसन नंबर 3 जो है हमारा व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।